नमस्कार दोस्तों। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट ऐसी है जहां अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक है, यानी वहां 62% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसी सीट पर 1993 के बाद 2024 के उपचुनाव में बीजेपी कैसे जीत गई, इस सवाल पर हंगामा मचा है। हारने वाले सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान लगातार कह रहे हैं कि यह हार हो ही नहीं सकती। इतनी बुरी हार, इतने कम वोट मिले, ऐतिहासिक रूप से ये गलत है। लेकिन ये जो बीजेपी की जीत हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है। उसके पीछे का लॉजिक और अर्थ समझेंगे तो रिजवान को भी समझ में आएगा, अखिलेश यादव को भी समझ में आएगा, और जो छाती पीट रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि ये सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कैसे सफल हुई। दरअसल इस सीट पर रामवीर ठाकुर जो बीजेपी के इकलौते प्रत्याशी थे हिंदू, और 11 प्रत्याशी थे मुस्लिम। चाहे बसपा की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी की बात हो, या फिर ओवैसी की AIMIM की बात हो, तमाम प्रत्याशी मुस्लिम थे, अकेले हिंदू प्रत्याशी थे। और रामवीर ठाकुर समुदाय से आती हैं। इस सीट पर 1.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है, हालांकि सबसे ज़्यादा तादाद तुर्क मुसलमानों की है। और इस सीट की बात करें तो कुंदरकी में तो ज़्यादातर MLA जो है वो तुर्क मुस्लिम से रहे हैं, या फिर सरसपुर बिल्लारी जो रियासत थे उससे जुड़े हुए रहे। तुर्क मुसलमानों की बहुतायत है, लेकिन 45% ऐसे मुस्लिम भी हैं जो राजपूत कम्युनिटी से रहे, यानी कन्वर्ट राजपूत रहे। उन लोगों के बीच में भी रामवीर ठाकुर ने अपनी पहुंच बढ़ाई, उनसे मिले। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सर पर जालीदार टोपी रखी, जो अरबी रुमाल था वो डाले हुए मुस्लिम बहुल इलाके में गए और तमाम चीज़ें कन्वर्ट की। और सिर्फ रामवीर ठाकुर नहीं, बल्कि संघ से जुड़ा हुआ मुस्लिम मंच, मुस्लिम नेता बीजेपी के, वो लगातार डेरे डाले हुए थे। योगी की एग्रेसिव जो कैंपेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही, मुसलमानों को जोड़ा। थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी उसने भी काम किया। 2022 के चुनाव की बात करें तो इन सीट पर ज़हीरुर रहमान बर्क जीते थे। वो समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता शफीकुर रहमान बर्क के पोते थे। शफीकुर रहमान के निधन के बाद संभल सीट खाली हुई, तो यहाँ से जो ज़हीरुर रहमान बर्क ने चुनाव जीता और वो सांसद बन गए। उनकी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। अब यहाँ से रिजवान थे, मोहम्मद रिजवान, वो 2022 में ही यहाँ पर जो बसपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार चुके हैं। हालांकि 2017-2012 में वो जीत चुके हैं। 2007 में वो जरूर बसपा की सीट से बसपा की प्रत्याशी से हारे थे। 2002 में वो पहली बार यहाँ से विधायक बने थे। 40 साल का लंबा अनुभव हाजी रिजवान को है। ऐसे व्यक्ति को इतनी कम संख्या में वोट मिलना और बीजेपी के प्रत्याशी में इतनी बड़ी तादाद में वोट मिलना, ये अपने आप में सबके गले से नहीं उतरा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पर ने किया, मुसलमानों में सेंध लगाई, हिंदुओं को ध्रुवीकरण किया, मुसलमानों का जो एंटी वोट था वो बटा, और इसी वजह से यहाँ पर कमल खिला। तो ये एक जीत, यानी 12 में से एक प्रत्याशी हिंदू रामवीर ठाकुर, 12 जगह मुसलमानों को वोट मिलना, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी के या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, मुसलमानों को पार्टी में जोड़ना, ये कई चीज़ें, सरकार का इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने आप जो प्रत्याशी को लेकर लोगों को ये भी पता था कि अगर यहाँ से वर्तमान सरकार का नुमाइंदा विधायक बनता है तो उसका फ़ायदा क्षेत्र के विकास को भी होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें थी, ये तमाम जो फैक्टर था उसने काम किया, और मोहम्मद रिजवान चुनाव हार गए। रामवीर ठाकुर 1993 के बाद पहली बार 2024 में कमल खिलाने पर कामयाब हुए। दोस्तों, ये थी ग्राउंड रियलिटी जो एनालिसिस की गई। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।